इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए 28 मार्च 2023 आपके लिए लास्ट डेट होने वाली है अगर आप इस साल की टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो। एक पॉइंट आ सकता है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो आपके लिए यहां पे पंच आउट मैंने कर दी है। मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं आपको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इस साल में। एट द सेम टाइम अगर आप अपने अभी M2M लॉस को देख रहे हो तो करीब 60,000 रुपए का आपका M2M लॉस चल रहा है। तो अगर आप एक बार अपना M2M लॉस बुक कर लेंगे तो पूरे साल का जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख की जगह हो जाएगा 40,000 और सिर्फ 40,000 रुपए के ऊपर ही आपको देना पड़ेगा टैक्स। बाकी सारा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो आपने पोजीशन बुक करी है, अगर आप चाहते हैं कि सेम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए नेक्स्ट साल में, सेम पोजीशन आप वापस से डेवलप कर सकते हैं, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। प्लस सपोज करते हैं आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी कर रखा है। देखिए ये उनके लिए वैलिड है जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए एटलीस्ट 4 साल से ऊपर हो गया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एनम आपके लिए फ्री होता है। अगर वो आपने बुक नहीं किया है तो आराम से बुक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम चाहे तो जितना भी आपने बुक किया है वापस से परचेज भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी कंपाउंडिंग में कोई भी फर्क ना आए, पर जो 1 लाख रुपए का टैक्स फ्री गेन होता है वो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के पहले पार्ट पे जिसके नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.62% नेगेटिव, निफ्टी 0.65% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.60% नेगेटिव रहा। पर आज के दिन मार्केट में जो नीचे की साइड से रिकवरी आई थी वो काफी अच्छी थी। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1% के आसपास नेगेटिव, 527 स्टॉक एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1560 स्टॉक डिक्लाइन हुए। आज एक ऐसा दिन था जहां पे ब्रॉडर मार्केट की भी पिटाई हो रही थी, जो मार्केट के लिए एक वीकनेस का साइन हो जाता है। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी, मीडिया और कंजम्पशन, सिर्फ यही सेक्टर ग्रीन थे, इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर रेड थे। मेटल, पीएसयू बैंक और आईटी की आज के दिन सबसे ज्यादा धुलाई हो चुकी थी। अगर मार्केट के रिवर्सल के ऊपर आपको ध्यान देना है तो आईटी और रिलायंस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। विक्स आज के दिन बहुत वॉलेटाइल था। मतलब फनी बात यह है कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वही बहुत वॉलेटाइल चल रहा है ऑफ लेटली। 16 के आसपास है, एज सच कंफर्टेबल है। 23-24 के ऊपर जाता है तो डेंजर पॉइंट हमारे लिए स्टार्ट हो जाता है। निफ्टी के मोमेंटम की बात करें तो ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट फ्लैट सी, लो बनता है 16,800 के ऊपर और बाद में सेकेंड हाफ में आती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिकवरी। आज के दिन की क्लोजिंग होती है 16,988 पे। अच्छी रिकवरी, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के दिन सबके दिमाग में चल रहा है कि क्या यहां पे निफ्टी पहले 15,000 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है या फिर रखता है प्रोबेबिलिटी कि मार्केट पहले जाएगा 20,000 या फिर 19,000 के ऊपर। दोनों ही सिनेरियो में क्या पॉसिबिलिटी है उसको डिस्कस करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी मार्केट में ऐसा पेन चल रहा हो, यह परफेक्ट समय होता है अपनी एसआईपी को टॉप अप करने का। प्लस अगर आप स्मॉल केस को यूज करते हैं, जो टॉप 250 स्मॉल केस है जिसका लिंक मैंने आपके रेफरेंस के लिए वापस से पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन पे भी रख दिया है, ये परफेक्ट समय होता है टॉप 250 नाम के स्मॉल केस में टॉप अप करने में, जहां पे आपको ब्रॉडर मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा, स्पेशली जब मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है। इस स्मॉल केस को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इवन म्यूचुअल फंड में एसआईपी टॉपअप का भी ये इंटरेस्टिंग समय हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या हमें मार्केट में यहां पे मेजर रिकवरी मिल सकती है या फिर एक मेजर क्रैकडाउन मिल सकता है। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि मेजर क्रैकडाउन मिल सकता है, जो सभी की पॉसिबिलिटी है, चार्ट्स भी हमें यही बता रहे हैं, सबके माइंडसेट भी यही है कि मार्केट एक बार वापस से 15,000 आ जाए, सारे सिग्नल हमें वही कर रहे हैं। पर सारे सिग्नल को ध्यान में रखते हुए यहां पे मेरा माइंडसेट ये बन रहा है कि मेजर क्रैकडाउन आने से पहले एक सस्टेनेबल बाउंस हमें मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं मीडियम टर्म की। ये मेरा जो मैंने व्यू आपको इस कंप्लीट वीडियो में अभी यहां पे शेयर किया है, ये अगले 3 से 6 महीने का व्यू शेयर किया है, 3 से 6 दिन का नहीं करा। हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट कर जाए, 16,400 300 तक चले जाए, पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि 15,000 निफ्टी आ जाएगा या जो हमारा पुराना लो बना था 15,200 उसको अंडरकट कर जाएगा, आई थिंक वो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रेयर है। उस पॉसिबिलिटी से बेटर आज के दिन पॉसिबिलिटी ये बन रही है, बिकॉज यहां पे अगर हम एफआईएस के शॉर्ट का परसेंटेज भी काउंट करें तो वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे जा चुका है, 15% से नीचे का है नेट लॉन्ग का रेशियो आज के दिन एफआईएस का। नेगेटिविटी हम सभी के सामने है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम सभी को पता है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो ऑलरेडी सभी के सामने है, जिसके लिए सारे लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं।
जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमारे सामने होती है और अभी भी मार्केट होल्ड कर रहा है, उस समय यहां पे बाउंस बैक आना अगले 6 महीने में, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट को एकदम ऊपर तोड़ के निकल जाना चाहिए, पर इससे पहले कि मार्केट नीचे लेवल पे जाए, एक सस्टेनेबल बाउंस बैक आने के चांसेस हमारे सामने बने रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड पे है। चलते हैं स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.82 के आसपास है, कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड जोन से अभी भी थोड़ा दूर है। सीधे स्क्रीन पर आ जाते हैं। इससे पहले कि मैं आज के दिन आपको कंप्लीट चार्ट बताऊं निफ्टी का और इंडेक्स का, एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है आप सभी के लिए। पिछले 100 साल का डेटा है और ये डेटा मैंने रखा है S&P 500 का। कितने टाइम हुआ है कि मार्केट बैक टू बैक 2 साल टूटता रहे, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्टोरिकली पिछले 100 सालों में से सिर्फ 4 साल ऐसे आए हैं जहां पे मार्केट बैक टू बैक 2 सालों के लिए टूटा है। सबसे पहला ये समय था, ये ग्रेट डिप्रेशन का समय था। आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता है। ये सेकेंड समय है जो 1940s के बाद का समय था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का समय था जहां पे S&P 500 बैक टू बैक 2 साल के लिए टूटा था। ये थर्ड इंस्टेंस है और ये थर्ड इंस्टेंस था जो हमारे 1973 में ग्लोबल क्रैश आया था ऑयल की वजह से। उसकी वजह से मार्केट में बैक टू बैक 2 साल हमें नेगेटिव देखने को मिले थे। ये हमारा हो गया था सन 2000, जो हमारा .com बबल बस्ट या फिर IT बबल बस्ट हुआ था। उस समय मार्केट S&P बैक टू बैक 2 साल के लिए रिड्यूस हुआ था। 2022 ऑलरेडी एक ऐसा साल हो चुका है जहां पे मार्केट टूट चुका है। 2023 अगर ये वापस से टूटता है और नेगेटिव क्लोजिंग देता है, हिस्टोरिकली ये सिर्फ और सिर्फ 5th इंस्टेंस होने वाला है जहां पे मार्केट ने ऐसा कुछ हमें शो किया है। तो मतलब ये निकलता है कि ये सेकेंड ईयर में भी मार्केट जैसा 2022 में करेक्ट हुआ था वैसा करेक्ट हो जाए ओवरऑल साल के बेसिस पे। देखिए अभी तक ये साल नेगेटिव ही बन रहा है, पर और जितना नेगेटिव हो चुका है उतना ही और टूट जाए पॉसिबिलिटी कम लगती है। अगर ये नेगेटिव रहता भी है तो जस्ट स्लाइटली नेगेटिव या फिर स्लाइटली पॉजिटिव होने के चांसेस यहां पे ज्यादा रहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्या होता है नहीं होता वो तो मार्केट हमें बता ही देगा, पर यहां पे मैंने आपके लिए सिर्फ एक हिस्टोरिक डेटा पॉइंट यहां पे प्रेजेंट किया है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहां पे एक बहुत मेजर नेगेटिव साल रहने की पॉसिबिलिटी कम होती है। बल्कि आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली भी जब भी 2 साल से ज्यादा हुआ या 2 साल हुए बैक टू बैक नेगेटिव साल, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साल आपके लिए वेट कर रहा था। बहुत बड़ा पॉजिटिव साल, बहुत बड़ा पॉजिटिव साल। तो अगर इस साल नेगेटिव स्लाइटली भी रहता है तो अगले साल बहुत बड़ा पॉजिटिव साल होने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। प्लस सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 2022 के जितना नेगेटिव साल होगा ये, उसकी भी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ये हमें डेटा बता रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कंप्लीट डिस्कशन पे। देखिए वैसे आप मार्केट में देखेंगे ना तो ये सितंबर में लो लगे थे, वहां तक मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच गया और उसको सस्टेन कर रहा है। 2 से 3 बार मार्केट ने उसको सस्टेन भी कर लिया है लॉन्ग विक बना के। यहां पे मार्केट ने सस्टेनेंस दिखा दी है, पर क्या ये सस्टेन होता है, इंपॉर्टेंट होगा इस वीक। इस वीक के लिए अगर आपको सपोज करते हैं आप लॉन्ग करते हो और एक आपको स्टॉप लॉस की जरूरत है, 16,770 का एक फाइनल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया तो वॉच आउट हो जाता है जहां पे मार्केट ने 3 बार आपको सपोर्ट दे दिया है। अब सीधा चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर इंट्राडे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंट्राडे में बहुत सिंपल सा सिनेरियो बन रहा है। अगर मार्केट कभी भी 17,100 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। अगर वैसे नीचे की स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे ही मार्केट 16,930 940 के लेवल को क्रॉस किया है, यहां पे इमीडिएटली एक लॉन्ग का स्टैंस आ जाता है जिसका इमीडिएट टारगेट होता है 17,140 तक का। इस वीक में पहले 2 से 3 दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल और नेगेटिव रहने के ज्यादा चांसेस है। अगर आप नए ट्रेडर है तो जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट एक काइंड ऑफ रेंज में फंस चुका है। ऐसे समय पे ये रेंज में आपको दिखा देता हूं, मार्केट काइंड ऑफ एक बहुत ही छोटी रेंज में फंस चुका है जो 17,200 से लेके नीचे आप बोल सकते हो 16,800। इस 400 पॉइंट में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। तो अगर आप नए ट्रेडर है तो जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं उसकी 25% या 30% क्वांटिटी से ही अभी ट्रेड कीजिए, बाकी क्वांटिटी कंफर्मेशन के साथ काम करिएगा। कई बार क्या होता है, इवेंट से पहले हम इतना ओवर हैवी हो जाते हैं कि इवेंट के बाद वाले मूव को हम मिस कर जाते हैं। तो हो सकता है इस वीक में जो इवेंट आने वाला है वेडनेसडे थर्सडे के आसपास, हमें बड़े मूव के लिए मार्केट रेडी हो जाए। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए जब तक ये मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, हेवी क्वांटिटी में काम करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये मेरा पर्सनल यहां पे स्टैंस बन रहा है। मैंने खुद की भी क्वांटिटीज अभी फॉर द टाइमिंग काफी कम कर दी है। एट द सेम टाइम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 36,700 का। एक बार मार्केट 36,700 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो यहां पे हमें एक बाय का स्टैंस मिलेगा।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर अगर मैं फाइनल लेवल की बात करूं तो 38,350 के आसपास का हमारा फाइनल लेवल हो सकता है, जहां पे हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, अगर हमारी कोई सी भी लॉन्ग हो रखी है तो। शॉर्ट की बात करें तो अगर मार्केट कभी भी 39,800 जाता है और एक रिवर्सल कैंडल देने का सिग्निफाई करता है, तो इंट्राडे यहां पे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेजॉरिटी चांसेस यहां पे थोड़ा सा अप मूव की एक बार बन जाती है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को चेकआउट कर ले तो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमारे सामने सबसे पहले आ जाता है सीमेंस। ध्यान रखिएगा, अगर ये कभी भी 3300 को क्रॉस कर रहा है तो एक बड़े मोमेंटम से ऊपर की साइड निकल सकता है, हमारी फोकस में रह जाएगा। नीचे की साइड बात करें तो 3200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके आसपास इस पे हमेशा नजर बनी रहेगी, जिसके आसपास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में बना रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है एसबीआई। देखिए, एसबीआई अगर इस लेवल को तोड़ता है जो रफली हो जाता है 518-19 का लेवल, अगर इस लेवल को 515 को तोड़ के नीचे सस्टेन होता है तो शॉर्ट के यहां पे चांस बन जाते हैं, वरना इसमें एटलीस्ट 530 तक का बाउंस बैक इमीडिएटली आने के चांसेस बने रहते हैं, जिसके ऊपर फोकस रहेगा। एसबीआई में अगर ये 513-14 का लेवल टूटता है तो एक शॉर्ट का चांस बनता है, और अगर हमें रिवर्सल मिलता है सपोर्ट लेता हुआ सा, अगर हमें 15 मिनट की 3-4 कैंडल मिलती है तो एटलीस्ट हमें 530 तक का बाउंस मिल सकता है। एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूं। इंपॉर्टेंट होगा कि लेवल क्रॉस करके जब बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी निकल रहा है तब ट्रेड करेंगे तो हमें एक सिग्निफिकेंट बड़ा मूव मिल सकता है। लेवल्स का मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर दिया, ये फ्लैट बेस का पैटर्न। जब तक ये फ्लैट बेस का पैटर्न नहीं निकलता है, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करना हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बल्कि अगर हमें 17,200 के आसपास रिवर्सल के साइन मिले या फिर 16,800 के आसपास सपोर्ट के साइन मिले तो अकॉर्डिंगली हम एक टेक्टिकल स्ट्रैटेजी और टेक्टिकल प्ले कर सकते हैं हमारी ट्रेड में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग और स्मॉल केस जो टॉप 250 का है, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सी यू वेरी सून।